हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वंडर मास्टर पर स्वागत है। और मैं और विपिन जी सर, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम लास्ट वीडियो में भी हम साथ ही थे। और आज हम पहुंचे हैं चिड़ावा। चिड़ावा गांव के बगल में ही, अपने लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जैसे ही चिड़ावा का नाम लेते हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान में आती हो कि चिड़ावा के फेमस पेड़ है ना। और वैसे ही चिड़ावा में एक और चीज़ फेमस है जो बरसों से फेमस है भाई, बहुत सैकड़ों सालों से फेमस है। वो क्या है? वो अपने पंडित परमहंस बावलिया बाबा जी का मंदिर, जो सामने आप देख पा रहे हैं मेन गेट है। और यहीं पर मंदिर है, यहीं पर उनका समाधि स्थल है। तो आज हम पहुँचे हैं यहाँ पर। चिड़ावा किसी काम से आए हुए थे, रिलेटिव रहते हैं मेरे यहाँ पर मामा जी, तो उनसे मिलने के लिए आया हुआ था मैं। तो सोचा कि आप लोग को आज यहाँ का विजिट करवा देते हैं, आपको यहाँ के दर्शन करवा देते हैं। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, प्रसाद लेते हैं, प्रसाद लेकर चलते हैं मंदिर में फिर अपन। ये है मंदिर का मेन गेट, पंडित परमहंस बावलिया बाबा समाधि स्थल। चलिए अंदर अंदर चलते हैं मंदिर के। यहाँ चलने के बाद अपन सबसे पहले अपनी चप्पल वगैरह उतार देते हैं। जैसे ही मंदिर में एंटर होते हैं, इधर हमें देखिए मंदिर मिलता है। फिर एक यहाँ पर बालाजी महाराज का मंदिर है। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर एक बालाजी महाराज का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर। जब हम मंदिर में आगे बढ़ते तो हमें यहाँ पर एक बड़ा सा डोम दिखाई देता है। मीन्स यहाँ पर इतना स्पेस है कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इधर जो है मुख्य मंदिर है, ये दाईं साइड में यहाँ पर मुख्य मंदिर है। ऊपर नीले ध्वज लगे हुए हैं बावलिया बाबा जी के। सामने की तरफ गोगा जी महाराज का मंदिर है। तो चलिए अपन चलते हैं यहाँ पर मुख्य मंदिर में। यहाँ पर सामने की तरफ दान पात्र मीराबाई जी का मंदिर। ये है परमहंस पंडित गणेश नारायण जी समाधि स्थल सामने की तरफ। चलिए यहाँ पर चलते हैं, आपको करवाते हैं दर्शन। गाइस ये है मंदिर और सामने की तरफ मुख्य प्रतिमा है। और उसी मुख्य प्रतिमा के आगे एक और प्रतिमा विराजित है। अभी पुजारी जी आ रहे हैं तो हम उनसे बात करेंगे, वो हमें जानकारी देंगे मंदिर के रिगार्डिंग, मंदिर के संदर्भ में जो भी जानकारी है। एक पुरानी कथा चलती है मंदिर से संबंधित कि कैसे यहाँ पर मंदिर की स्थापना हुई, कैसे यहाँ पर इनका समाधि स्थल है, तो वो हमें बताएंगे। ये परिक्रमा मार्ग है, परिक्रमा लगा लेते हैं अभी। ये इधर से दाईं तरफ ये सब यहाँ पर मंदिर से संबंधित कथा है। यहाँ पर भी देखिए तो मंदिर से संबंधित जो कथा है ना, वो यहाँ पर ये जो फोटोज है इनके माध्यम से बता रखी है कि कैसे यहाँ पर क्या हुआ था। तो आप फोटोज भी देख लीजिए और हम पुजारी जी के माध्यम से भी आपको पता चल जाएगा। लोग यहाँ पर अपनी मन्नतों के लिए धागा, ये नारियल बांधते हैं धागा सहित, और मन्नत पूरी होती है तो फिर धागा, ये नारियल खोलने के लिए भी आते हैं। तो गाइस ये भैया मंदिर के पुजारी जी हैं, हम इनसे पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम स्मित शर्मा है। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं चिड़ावा से का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो मंदिर से संबंधित जैसे कोई कथा चलती है, मैंने ऐसे सुना है, तो कि ये मंदिर कैसे यहाँ बना, बाबा जी ने समाधि यहाँ कैसे ली, कैसे क्या कुछ जी बाबा जी वैसे तो जन्मे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर बुगाला गांव है नवलगढ़ के पास में, वहाँ पर पैदा हुए थे जी। बाबा जन्म से लगभग 1.5 साल की उम्र से ही भागवत गीता पढ़ने लग गए थे। हाँ। बाबा एक प्रख्यात पंडित थे, इनके पिताजी भी पंडित थे। हाँ। लेकिन इनके जो पिताजी थे, जब इन्होंने इनकी कुंडली देखी तो इनकी कुंडली में साधु का योग था। हाँ। तो इनके पिताजी ने सोचा कि एक पुत्र है, अगर वो भी साधु हो जाएगा तो घर की जो नामना है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो उन्होंने 10 साल की उम्र में ही इनको गृहस्थ जीवन में डाल दिया। अच्छा। कि अगर गृहस्थ जीवन की बेड़ियां पैरों में डल जाएंगी तो शायद ये संन्यास आश्रम धारण नहीं करेंगे। हाँ। इनके 2 पुत्री हुई। हाँ। एक पुत्र हुआ।
इनकी पत्नी का नाम सोनंदी था। हाँ। बेटी 2 हुई जिनका नाम ऋतु हुआ। वो 12 महीने की आकस्मिक मृत्यु हो गई पुत्र की। अच्छा। फिर बाबा ने नवरात्रि करना शुरू किया। बाबा ने एक कमरा बंद किया और उसके अंदर माता की आराधना करने शुरू कर दी। नवरात्रि के बीच में ही बाबा को माता के साक्षात दर्शन हुए। हाँ। और माता ने बाबा से कहा कि आप भगवान शिव है वो मेरे हृदय हैं, आप डे 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 का मंत्र लीजिए और हाँ। इसकी आराधना कीजिए और भगवान शंकर में लीन हो जाइए। हाँ। लेकिन उसी टाइम पर किसी ने दरवाजा तोड़ दिया। तो हाँ। माता तो अंतर्ध्यान हो गई। हाँ। परंतु बाबा उनको ढूंढने के लिए, बाबा का जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया। अच्छा। बाबा हर जगह माता को ढूंढने लग गए, तो इससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और वो पागलों की तरह हो गए। माता ने ही इनको वाणी सिद्धि का वरदान दिया था कि आप मुख से जो कुछ भी कह दोगे वही सत्य हो जाएगा। हाँ। उसके बाद बाबा बुगाला में रहने लगे। बुगाला से बाबा जसरापुर आए। हाँ। जसरापुर में इनको भगवान शिव के दर्शन हुए। आपने यहाँ पर देखा होगा कि बाबा नीले, हर चीज यहाँ पर नीली ही है। हाँ बिल्कुल नीले रंग में है। बाबा को नीले वस्त्र, एक हंडिया और एक लठिया भगवान शिव ने ही दी थी, प्रदान की थी। जसरापुर में इनको शमशान भूमि में माता काली के दर्शन हुए और भगवान शिव के दर्शन हुए जी। लेकिन तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम स्थान जो है वो चिड़ावा नगरी है। इसे शिव नगरी भी बोलते हैं, काशी नगरी भी कहा जाता है। जी। बाबा जसरापुर से यहाँ पर आए। इनका जो नीला वस्त्र है ये भी भगवान शिव का ही प्रदान किया हुआ है। इन्होंने उस टाइम पर अपना चोला त्याग दिया और नीले वस्त्र धारण कर लिए। उसके बाद में बाबा यहाँ पर आए तो यहाँ पर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर चौरासियों का मंदिर है। वहां पर एक शिवलिंग था, आज भी है, वर्तमान में भी वो वहीं पर विराजमान है। बाबा वहीं पर आराधना करते थे। सामने गोगा जी का मंदिर है, रात्रि को यहाँ पर आते थे। आज आपने बिड़ला का नाम सुना होगा, बिल्कुल पिलानी में है, हमारे भारत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं जी। आज बिड़ला जो कुछ भी है इन्हीं की देन है, इन्हीं का वरदान दिया हुआ है बिड़ला को। चिड़ावा में इनका एक वरदान ये है कि यहाँ पर सुअर और सूरवीर नहीं रहते हैं। मतलब चिड़ावा की सीमा में आपको ना तो सुअर मिलेंगे ना कोई गुंडा तत्व का व्यक्ति मिलेगा जी। यहाँ से, जबकि इसके आसपास की सरहद में पिलानी हुआ और जो गांव है आसपास के, वहां पर आपको सुअर मिल जाएंगे। लेकिन चिड़ावा में सुअर नहीं मिलेंगे। बहुत व्यक्तियों ने 2-3 बार प्रयास भी किए सुअर लाकर यहाँ पर पालन करने के लिए, लेकिन 5 दिन में 4 दिन में वो सुअर अपने आप उनकी मृत्यु हो जाती है जी। ना ही यहाँ पर कोई गुंडा तत्व का व्यक्ति रह पाता है। आज बिड़ला जो कुछ भी है इन्हीं की देन है जी। चिड़ावा में इनके इतने चमत्कार हुए हैं जी। जब इन्होंने अपना देह का त्याग किया, उससे 3 दिन 4 दिन पहले ही इन्होंने अपने भक्तों को बता दिया था कि मैं गुरुवार को अपनी देह का त्याग करूंगा और आपको मेरी समाधि है वो गोगा जी के मंदिर के पास में लगानी है। तो इन्होंने अपनी देह का त्याग तो किया 84 मंदिर में जी। लेकिन उसके बाद में बाबा का शव यहाँ पर बैकुंठी में डालकर यहाँ पर शोभा यात्रा उनकी लाई गई और गोगा जी के पास में ही इनका यहाँ पर इनकी अंतिम संस्कार हुआ है। यहीं पर इनकी समाधि, जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर, हाँ, ये जो चरण है, आगे की मूर्ति है, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, यहीं पर इनकी अंतिम संस्कार। अच्छा, यहाँ हुआ अंतिम संस्कार जी। तो जैसे ये पिलानी से आए थे, कुछ वो भी किस्सा है जैसे? नहीं, ये बुगाला से ही यहाँ पर आए। पिलानी से तो बिड़ला जी आते थे, जुगल किशोर जी बिड़ला। अच्छा। ये चिड़ावा आने के बाद इन्होंने ये चिड़ावा छोड़कर कहीं नहीं गए। बिड़ला जी इनको पिलानी ले जाना चाहते थे। इसके लिए बिड़ला जी नीले बैल लेकर आए, नीला ही रथ लेकर आए। पर ये चिड़ावा की सरहद बघिनिया जोड़, वहीं पर ही कूद गए थे, पिलानी नहीं गए। अच्छा, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। मुख्य मंदिर के सामने की तरफ ही गोगा जी का मंदिर है। चलिए गोगा जी के मंदिर में चलते हैं। जाहर वीर श्री गोगा जी महाराज, इसके बिल्कुल सामने ही है ये गोगा जी महाराज का मंदिर। चलिए गोगा जी महाराज के दर्शन करते हैं। ये है गोगा जी महाराज का मंदिर। यहाँ पर मंदिर में पूरा कांच का काम कर रखा है। ऊपर जो मंदिर का गुंबद वगैरह है, टोटल कांच का काम है। यहाँ पर मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पर साइड में अखंड ज्योत है। अखंड ज्योत मीन्स ये हमेशा 24/7 जलती रहती है। ये था गोगा जी का मंदिर। कल राजस्थान बोर्ड का 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या है कि जैसे यहाँ पर चिड़ावा में जितनी भी स्कूल है ना, जिनमें मीन्स 12th और 10th क्लासेस होती हैं और
रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद क्या होता है कि आप रैलियाँ निकालते हैं और सभी स्कूल, जितनी भी स्कूल है, सभी के सभी स्कूल यहाँ पर अपने बच्चों के साथ मंदिर में भोग लगाने के लिए, पूजा अर्चना के लिए जरूर आते हैं। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जो बच्चे आए हुए हैं, ये बच्चे लोहिया स्कूल से हैं। लोहिया स्कूल का भी परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है और अभी हाल ही में जो मेरे बड़े भाई साहब है वो भी लोहिया में ही सेवाएं दे रहे हैं। तो देखिए काफ़ी बच्चे आए हुए हैं अभी यहाँ पर, पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं। ये मंदिर में जा रहे हैं अभी दर्शन के लिए। यहाँ पर